हेलो माय स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में फिर से हम आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं जो कि क्लास 9th का जो है भारती भवन का मैथ क्या लेकर के आ रहे हैं बउआ। भारती भवन पब्लिकेशन का जो मैथ है, ठीक है, उसी को लेकर के आ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और इस मैथ में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 1 का डी। वो इसलिए कि इससे पहले हमने आपको 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी और प्लस में जो इसका थ्योरी है वो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं बहुत इजीली। तो आइए हम लोग 1 नंबर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है, एक प्रश्नावली 1 के डी में कि कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है, हमें पहचानना है। तो बहुत ही अब आप लोग जो है इस वीडियो को देख करके जो है आप लोग भाग जाओगे। क्या कर जाओगे? भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोग समझ रहे हो कि इसका जो है आंसर जो है वो बुक में है ही, तो हम क्यों देखें वीडियो, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप आंसर तो लिख लोगे बट समझ नहीं पाओगे कि परिमेय संख्या कैसे हो गया या अपरिमेय संख्या कैसे हो गया। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप इस वीडियो को देखिए। जैसा पहला क्वेश्चन है, हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ओके, तो इसलिए जो है इसे आप ध्यानपूर्वक इजीली अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करें। तो जैसा कि आप देख लीजिए, क्या है कि पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन में है कि 7√5 क्या है, 7√5। ये तो परिमेय संख्या, बट ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको दोनों गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। यानी आप कह सकते हो कि पहला का आंसर जो होगा वो अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। दूसरा इसी प्रकार से देख लीजिए, ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो ये भी आपका जो है अपरिमेय संख्या में ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका दूसरा प्रश्न जो है उसका भी आंसर आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरे में भी यहाँ देखो, ये √2 अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, दोनों को जब आपस में जोड़ते हैं तो इसका भी आंसर जो है अपरिमेय संख्या ही आता है। क्या आता है? अपरिमेय संख्या ही आता है। आपने समझ रहे हैं कि किस तरीके से परिमेय अपरिमेय हो रहा है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए 4th नंबर क्वेश्चन, पाई -2। ये पाई जो है, ये पाई ये क्या है? अपरिमेय है। क्या है बउआ? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और ये परिमेय संख्या है, तो दोनों को अगर प्लस माइनस करते हैं तो ये भी हमारा अपरिमेय में ही आता है। यानी कि 4 नंबर का जो है आंसर भी आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि इसका पाई का मान जो 22/7 होता है, 22/7 और ये -2 कर लेते हैं तो ये फिर आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो है हम थ्योरी में ही बता दिए थे। क्या बता दिए थे? कि पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है और पाई का मान 22/7 जो है वो परिमेय संख्या होता है। उसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो 5 नंबर क्वेश्चन में जो है ये 7 परिमेय संख्या, लेकिन √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय से अगर परिमेय भाग देते हैं तो ये अपरिमेय ही आता है। क्या आता है? अपरिमेय संख्या ही आता है। तो इसका आंसर भी अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। 6 नंबर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखो कि परिमेय संख्या और ये पाई अपरिमेय संख्या अभी ये बताए हैं, ये पाई अपरिमेय संख्या, इन दोनों को जब हम गुना करते हैं तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या में ही आएगा। किस में आएगा? अपरिमेय संख्या में ही आएगा। अब यहाँ पर इसकी बात कर ली जाए तो जैसे यहाँ इसको सॉल्व करने वाला है, हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। जैसे
क्या लिखा है 3 प्लस रूट 23, ठीक है, रूट 23 इस प्रकार से लिखा हुआ है और माइनस में रूट 23 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका अगर कैलकुलेशन करें मतलब ब्रैकेट हटा दे प्लस माइनस करके, यानी कि 3 प्लस रूट 23 और ये माइनस रूट 23 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि प्लस और माइनस रूट 23 कट जाएगा, यानी कि रूट 23 में से रूट 23 को घटाइएगा तो 0 आ जाएगा और क्या बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और ये 3 क्या है बउआ, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। याद रखें ये 7 नंबर का आंसर जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। उसी तरीके से 8 नंबर की बात अगर हम कर लें तो 8 नंबर में जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ क्या है कि 3√8 बाई √2 यही है। अब यहाँ देख लीजिए इसको इसी प्रकार से रखते हैं 3 और इस बीच में कुछ नहीं गुना है और ये 8 है। 8 का गुणनखंड करके अगर आप निकालो, यहाँ पर देख लो कि क्या 2 से लगाओगे 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाओगे 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि गुणनखंड क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। और ये क्या है रूट के अंदर में है तो इसको बाहर निकालेगा तो एगो 2 निकल जाएगा और रूट में एगो 2 बच जाएगा, यानी यहाँ पे 2√2 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा में ये √2 होगा। अब यहाँ पर देखिए कि √2 से √2 कट जाएगा और यहाँ पर जो है 3 एका 3 3 दूना 6 यानी 6 हो जाएगा। और ये 6 जो है ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपने समझ लिया बहुत अच्छी तरीके से कि किस तरीके से परिमेय अपरिमेय को पहचानना भी सीख लिया। अब इसी क्वेश्चन को देख लीजिए 9 नंबर में प्लस माइनस √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा कुछ नहीं, यानी 0 बच जाएगा। तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो मान सकते हैं, और जब ये 1 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे आपको बता दूं कि ये 9 नंबर का जो आंसर होगा वो परिमेय संख्या होगा। क्या होगा बउआ, परिमेय संख्या होगा इसका राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से समझने को आ गया और आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये पहचानने में आ गया कि कौन कौन परिमेय संख्या होगा और कौन कौन अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसी को देखते हुए हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि आप देख सकते हो सेकेंड नंबर क्वेश्चन। जैसे कि लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में सत्य असत्य कथनों को लिखें। मतलब ये कि ये जो हमारा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है ए से लेके ई तक, इसमें हमें पहचानना है कि सत्य कौन होगा और असत्य कौन होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में जैसा दिया है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी। अब ये पहला नंबर क्वेश्चन में बताया है कि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब जोड़ा जाता है तो वो अपरिमेय संख्या में ही आ जाता है। तो कहने का मतलब ये कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी, तो इसका आंसर होगा नहीं, मतलब असत्य। कभी कभी परिमेय संख्या भी आ जाती है, कभी कभी जो है खैर अपरिमेय मतलब कि जो है इसका परिमेय संख्या में ही आएगा। मतलब ये कि ए नंबर का आंसर आप लोग लिख सकते हो असत्य, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि असत्य सत्य को पहचाने या लिखें। उसके बाद बी नंबर की बात करें, यानी ए नंबर आपका पता चल गया कि इसका असत्य होगा। बी नंबर में है आपका एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अवश्य ही अपरिमेय संख्याएं होंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, हाँ सत्य। सी की बात कर लेते हैं, तो इसमें लिखा है कि सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त की जा सकती है, तो नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी का असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है। उसी प्रकार से डी बात कर लेते हैं कि वितरण नियम x × y + z बराबर x y + yz अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है। तो अगर हम आपको यहाँ बता दें कि x × y + z बराबर x y +
एक्स जेड है, इसको अगर आप गुना करते हैं तो देखो एक्स वाई प्लस इसको गुना कीजिएगा तो एक्स जेड बराबर एक्स वाई प्लस एक्स जेड हो जाएगा। तो ये तो हो गया, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर ई नंबर की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर देख सकते हो कि रूट अंडर 9/144 एक परिमेय संख्या है। तो हाँ है, अब कैसे है, हाँ आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि 9/144 है, ठीक है। इसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो 9 3 निकल के आएगा और ये 144 12 निकल के आएगा। ये परिमेय संख्या में हो गया, रूट से बाहर निकल गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या करा है कि अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे सत्य। हाँ आप मतलब ये परिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने को मिलेगी। तो उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 3rd नंबर क्वेश्चन है। आप जैसे देख सकते हो कह रहा है कि ए में √3 की व्युत्क्रम संख्याएं लिखें। √3 की यानी इसका हल अगर हम इस प्रकार से लिखें, देखो कि √3 है, ठीक है, क्या है, √3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम एक मान सकते हैं ना। तो उसके बाद इसका व्युत्क्रम मतलब इसके लिख देते हैं √3 का व्युत्क्रम इस प्रकार से लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, √3 आ जाएगा नीचे, मतलब 1/√3 इसका ये आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से बी में कह रहा है कि 3/2√2 का युज्य प्रतिलोम या फिर विलोम ज्ञात करें। मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस है तो माइनस कर देना है या फिर माइनस है तो प्लस कर देना है। यानी आपको बता दूं कि 3/2√2 का युज्य प्रतिलोम या विलोम कह सकते हो, बराबर प्लस में है ना तो माइनस में हो जाएगा 3/2√2, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि पहला है 2√2, इसको बनाना है ना, सॉल्व करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं सॉल्व करके। तो देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से, 2√2 प्लस 5√3, इसको नीचे लिख देते हैं, जोड़ना है, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख देते हैं, लिख सकते हैं √2 माइनस 3√3, ठीक है। अब यहाँ √2 और √2 के साथ काम करेंगे तो ये प्लस प्लस में है, तो यानी कि 2 यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि आपका 2 1 3√2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए कि ये √3 और √3 वाले के साथ काम करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपको बता दूं कि ये घट जाएगा, मतलब ये प्लस में ही आ जाएगा। यानी यहाँ पे देख लो कि 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा और √3 के √3 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें लिखा है कि 7 + √5 में से 4 - √5 को घटावें। तो चलिए इसको भी घटाते हैं। तो सबसे पहले बात काम जो हम लोग करना है वो ये कि इस प्रकार से लिख देते हैं इसको 7 + √5, ठीक है। इसको क्या करना है, घटाना है, मतलब माइनस का सिंबल देंगे, यहाँ जोड़ना था तो प्लस का सिंबल दिए, यहाँ माइनस का सिंबल देंगे, और माइनस के बाद जो भी रखेंगे वो प्लस सॉरी ब्रैकेट में रखेंगे, तो ये 4 - √5 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए कि 4 + √5 इसी प्रकार से रहेगा, माइनस प्लस करेंगे तो -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √5 इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए एक काम वो ये कि देखिए ये रूट के बाहर वाला 7 और ये -4 घटाने के बाद क्या हो जाएगा 3, और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 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 √5 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2√5, ठीक, और इसका यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने को मिला। तो इसी को देखते हुए अब हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में है कि √8 में से 6 √1/2 घटावें। इसको क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो चलिए घटाते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक काम वो क्या कि ये जो है √8 क्या करना है, घटाना है ना, तो माइनस करेंगे ये 6 √1/2 इस प्रकार से। अब यहाँ पर आगे देखिए ये इसको अगर हम करते हैं इस प्रकार से मतलब 2 के टर्म में तोड़ देते हैं तो यहाँ होगा 2 गुना
√2, इसी हिसाब से टूटेगा। आपको क्वेश्चन में बताए भी थे। √8 को तोड़े हैं 2 √2 में, ठीक है, और ये माइनस है, माइनस करेंगे, और ये 6 को इस प्रकार से लिखेंगे, मतलब ये कि 3 इंटू √2 और बट्टा √2, इस प्रकार से लिख ही सकते हैं। मतलब क्योंकि इसको गुना करने पर वही होगा, √2 को गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, और ये √2, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद आगे हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, तो ये कि इसका जो है ना, मतलब काम करने के बाद जो हमारा आएगा वो 2 √2 माइनस 3 √2 इसमें आ जाएगा। इसको अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में √2, माइनस में क्या आ जाएगा √2, और यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया कैसे आ गया तो देख लीजिए, यहाँ पर एक मान करके जो है आप एलसीएम ले सकते हो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आ गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई होगी आपको, ठीक है। उसके बाद अगर उससे भी समझ में नहीं आया तो इसको सिंपली वे में कर सकते हो, √2 से √2 को काट दो, ठीक है, बच जाएगा आपका ये घटे ये, तो आप तो सिंपल में आ गया ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। तो आप 4th नंबर की बात करते हैं, 6√5 को 2√5 से गुना करें, इसको गुना करना है, वो क्या करना है, गुना करना। तो चलिए हमको आपको बताते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से गुना करना है। 6√5 है, इसको गुना करना है 2√5 से, ओके। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इस बाहर वाले को पहले काम कर लेते हैं, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, रूट के बीच में कुछ नहीं तो गुना, और √5 को गुना करते हैं तो 5 आ जाता है। अब यहाँ पे हो जाएगा 12 पंचे 60, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर की बात कर लेते हैं, तो 5 नंबर में यहाँ पे देख लीजिए कि √8 √15 को 2√3 से भाग दें, मतलब भाग देना, यानी कि किस तरीके से भाग देना है आपको यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ है 8√15, ठीक है, और बट्टा करेंगे मतलब भाग देंगे, यानी कि 2√3 से, इस प्रकार से भाग दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ एक काम कर सकते हैं, इसको √15 को अगर तोड़ते हैं, मतलब कि 8 गुना √5 गुना √3 में टूट जाएगा, और बट्टा ये 2√3 इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, क्या देख लो, √3 से √3 कट जाएगा, और यहाँ 2 ही का 2, 2 चौके 8 कट जाएगा, मतलब आपका क्या बच गया 4√5, यहाँ पे हो जाएगा 4√5, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझने को मिल गया, देखने को मिल गया, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग आते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन, ये तो 4 ही था ना, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और 5 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं अच्छी तरीके से। तो आइए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जांच कर बताएं कि, सरल करके वही बात हो गया कि जांच करके बताएं नीचे दिए गए संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या तथा कौन कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें हमें बताना है। तो इसको सॉल्व करने की बात होगी, मतलब ये कि हम आपको सॉल्व करके बताते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया जाएगा इस 5 नंबर क्वेश्चन को, और उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसकी बात अगर ले लिया जाए, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए कि क्या है आपका क्वेश्चन, √3 प्लस √7 का स्क्वायर कुछ इस प्रकार से है। तो ये जो है इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसका जो है ना ये करेंगे, मतलब आपको मैं बता दूं सीधी सी तौर पे कि a + b के होल स्क्वायर, यानी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर जो कि होता है आपका फार्मूला a + 2ab + b स्क्वायर, इसी पर जो है इसको बैठाएंगे। तो मतलब ये जो है ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो a स्क्वायर है यानी √3 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस करेंगे, फार्मूला का 2 है 2 करेंगे, और फिर इंटू a है, a हमारा √3 हो जाएगा, फिर इंटू b है यानी √7 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस करेंगे b यानी कि √7 का स्क्वायर करेंगे, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देख लीजिए कि √3 का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में 3 हो जाता है, और ये प्लस √3 7 और 2 को अगर हम गुना करते हैं तो ये हमारा आ जाता है कितना, आपको बता दूं कि 2 ही का 2
रूट 7 या 21 आ जाएगा, और ये फिर प्लस में रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। ओके, अब आगे यहाँ पर देख लीजिए कि ये हमारा इस प्रकार से बन के आ गया। अब यहाँ 7 होगा, यहाँ पे 49 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे, रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही होगा। ओके, अब 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और प्लस ये 2 रूट 21। अब आप या इसके बाद नहीं जाएगा, इसके बाद बनेगा ही नहीं। तो अब आप ये बताइए कि ये जो आया 10 प्लस रूट 2 रूट 21, ये क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आपने समझ गया कितना अच्छे तरीके से। तो अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग क्या करते हैं कि ये बीच में कुछ नहीं, गुना है। क्या है? गुना है। तो मतलब रूट 5 को गुना करेंगे, फिर इसको और इसको 5 गुना करेंगे। ठीक है, तो यानी राउंड फिगर में कह सकते हो कि 5 2 बार है, मतलब 5 को 2 बार गुना करेंगे तब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट 5 को गुना करेंगे यानी रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार से। ओके, अब 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 25। कितना आ जाता है 25, और फिर ये माइनस के माइनस करते हैं, रूट 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको घटाते हैं तो ये हमारा 20 आ जाता है। क्या आ जाता है 20, और ये 20 क्या है आपको मैं बता दूं कि ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आया आपको कि कितने अच्छे तरीके से समझा दिए हैं आपको। चलिए अभी और क्वेश्चन है, आपको इसमें समझ में नहीं आया तो और क्वेश्चन है उसको बताते हैं तो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, रूट 11 माइनस रूट 7, फिर इनटू है, बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ गुना है, रूट 11 प्लस रूट 7 है। ठीक है, तो इसको भी कुछ इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कि इसको जो सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ देखिए रूट 11 को गुना करेंगे, मतलब कि हमारा सीधी सी बात समझ लीजिए कि रूट 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 बार है स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, रूट 7 को गुना करेंगे यानी कि रूट 7 का स्क्वायर कर सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए रूट 11 का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस 11 हो जाएगा, और ये माइनस के माइनस, रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 11 में से 7 को घटाते हैं तो ये हमारा 4 आ जाता है। कितना आ जाता है 4, और ये 4 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? 4 परिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 4 नंबर क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 नंबर को देख लीजिए, 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो है इस तरीके से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको पहले ये 2 है, ये 2 से ये दोनों को गुना करेंगे, फिर यहाँ रूट 5 है, रूट 5 को ये दोनों से गुना करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए 5 और 2 को गुना करते हैं तो 10 हो जाता है, और ये फिर प्लस 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 हो जाएगा, रूट 7 को 2 से गुना करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है 2 रूट 7, फिर आप यहाँ रूट 5 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब प्लस 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 हो जाएगा, और रूट 5 को गुना कर दे तो 5 रूट 5 हो जाता है, इस प्रकार से। अब ये प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, और रूट 7 को रूट 5 से गुना करते हैं तो रूट के अंदर 35 हो जाता है, 7 पंचे 35, इस प्रकार से। अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या चीज़, कि सबसे पहली बात ये आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है ये सीधे सीधे रूप में जो है ना अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि ये रूट में आ गया है। क्या आ गया है? रूट में आ गया है। इसको कितना भी कोशिश करेंगे तो रूट से बाहर नहीं आएगा, तो सीधे सीधे तौर पर जो है ना ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आपने समझ गया कि किस तरीके से इसको सॉल्व की जाती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि 5 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूट 5 माइनस रूट 2 गुना रूट 5 प्लस रूट 2, तो इसको भी सीधी सीधी गुना कर सकते हैं। रूट 5 को गुना करेंगे, मतलब ये कि रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस माइनस रूट 2 को करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देख लीजिए रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको घटाते हैं तो ये 3 आ जाता है। तो 3 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है?
परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग नोट कर सकते हैं, ये हमारा परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमारा जो है आंसर हो जाता है। अब इसी तरीके से अगर हम 6 नंबर की बात कर लें तो 6 नंबर में आप देख सकते हो, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। देख लीजिए क्या, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है। वो क्या छूट गया है आपको बता दें, यहाँ पे जो है ना स्क्वायर है, बट स्क्वायर छूट गया है। यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने का मतलब ये कि ये हमारा जो है ना किस पर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर है। इस पर हमें बनाएंगे, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पर सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप देख लीजिए, a स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे 2 करेंगे, फिर इंटू a √2 हो जाएगा, फिर इंटू b यानी 1/√2 हो जाएगा, फिर प्लस 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से b का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे यहाँ देख लीजिए, √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस इसको √2 से काट सकते हैं, मतलब ये कि 2 ही का 2 हो जाएगा, फिर ये प्लस ये 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 और √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2, इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, इसका जो है ना बटा पर का जोड़ बना देंगे, यानी कि 2, समझिए 1 2 1 का एलसीएम जो है करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यानी 2 ही का 2 यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर भी 2 4 हो जाएगा, अब फिर प्लस यहाँ 2 ही का 2 हो जाएगा। अब आगे यहाँ देख लीजिए कि 4 और 4 8 और 1 9 बट्टा ये 2। अब ये 9/2 आया तो ये क्या आ गया, हमारा परिमेय संख्या आ गया। क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। ये क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर होने वाली है। तो 6 नंबर में देख सकते हो कि क्या है, -0.1 और 0.2 के बीच ए में कह रहा है एक अपरिमेय संख्या निकाले, और बी में कह रहा है 2 अपरिमेय संख्या निकाले, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अच्छी तरीके से। क्या करना है, तो सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि ए नंबर हम लेकर के चलते हैं, एक अपरिमेय संख्या निकालना है। तो इसमें जो है हमारा 2 संख्या दिया हुआ है, मतलब कौन 0.1 और 0.2 ये दी हुई है। इसको हम लोग a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो फार्मूला होता है परिमेय संख्या निकालने का, a + b/2 होता है, ठीक है। इसी पर सारा वैल्यू हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले थे समझिए, a हमारा -0.1 हो जाएगा, और फिर बीच में प्लस करेंगे, b हमारा 0.2 हो जाएगा, और बट्टा में ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कम में ज़्यादा घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में 0.1/2 हो जाएगा। इसको अगर हम इस प्रकार से अगर लिखें, मतलब यहाँ से 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव हटाते हैं तो 1/, क्या हो जाता है 20, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा, मतलब ए का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बी नंबर की बात करें तो बी में कह रहा है 2 निकालना है। क्या निकालना है, 2 निकालना है। तो चलिए 2 निकाल लेते हम लोग। तो इतना काम तो पहले हमको करना ही पड़ेगा, मतलब कि बी नंबर को यहाँ पर देख लीजिए कि क्या चीज़, -0.1 प्लस में 0.2/2, इतना काम हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो निकालना पड़ेगा, फिर दूसरा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज़, 0.1/2 बराबर में 1/20। ये हमारा मतलब कि पहला निकल गया, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब दूसरा निकालेंगे, बी में 2 करा ना, तो 1 निकल गया, अब 2 निकालेंगे। तो 2 निकालने के लिए एक तो हमारा ये हो जाएगा, मतलब 1/20, और प्लस एक हम ले लेते हैं ये 0.2, यानी 0.2, नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे जो है क्या करेंगे, फार्मूला का बट्टा 2 रखेंगे, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देख लीजिए, आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, फार्मूला का बट्टा 2। अभी 20 एक कैल्शियम लेंगे तो 20 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या कर सकते हैं कि 20 यानी कि 1 और ये 20 और इसको यानी कि 20 को 0.2 से गुना करेंगे, तो 0
2 दूना 4, 0 0 और बट्टा 0 4 0, एक अंक का दशमलव देंगे यानी कि 0 4, यानी कि यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, इस प्रकार से नीचे कुछ नहीं तो एक मान लीजिए। अब आगे यहाँ पे ले लेते हैं, 4 1 कितना हो जाएगा 5, अब बट्टा 20 और ये बड़ा बट्टा 2/1। अब आगे यहाँ देख लीजिए कि 5/20 करेंगे और फिर गुना करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, ये वाला। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो 5 इकान 5 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, और 5 एकान 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि 1/8 ये आ जाएगा। और ये दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा आंसर और ये पहला आंसर बी का। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जब समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में जो दिया आ रहा है कि √2 और √5 के बीच ए में कह रहा है एक परिमेय संख्या निकाले, फिर बी में कह रहा है 2 परिमेय संख्या निकाले, मतलब 6 की तरह। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि अगर ए बराबर अगर हम मान लेते हैं √7 और b बराबर मान लेते हैं √5, क्योंकि आपको पता ही है कि बीच परिमेय संख्या का या अपरिमेय संख्या का रहा है तो a + b/2 पर हम लोग निकालते हैं। तो इसी फार्मूला पर बैठाएंगे। तो इस फार्मूला पर निकालने के लिए सबसे पहला काम ए नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या निकाले, तो एक अपरिमेय संख्या इस फार्मूला पर क्या हो जाएगा, √7 + √5/2 हो जाएगा, इस प्रकार से। और यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका, सॉरी यहाँ पे जो है ना 2 है, ए 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 है, तो इसलिए यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यानी √2 + √5/2 ये आंसर हो जाएगा। अब बी नंबर की बात कर लेते हैं। तो बी नंबर में 2 का रहा है, तो ये तो हमको निकालना ही पड़ेगा पहले। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, यानी √2 + √5/2 ये इस प्रकार से हमारा निकल जाएगा। या फिर इसको अगर नहीं लेना चाहता है, दूसरा लेना चाहते हैं, तब पर भी आपका निकल जाएगा। तो इसको लेना है तो ले सकते हो, पहला नंबर आ गया आंसर। और इसी का दूसरा अगर हम लेते हैं तो आपको यहाँ पर बता देते हैं बी का ही है। किसका है, बी का ही। पहला आंसर यहाँ पे निकल गया बी का, और दूसरा यहाँ पे निकालते हैं हम लोग क्या चीज़, ये तो हमको लेना ही पड़ेगा। मतलब ये कि √2 + √5/2, ठीक है, और प्लस इसमें से एक ले लेते हैं, मतलब √2 ले लेते हैं। तो √2 नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ओके। और ये बड़का बट्टा 2 रखेंगे जो कि फार्मूला का है। अब आगे यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब इसका जो है 2 का 2 ही होगा, और बड़का बट्टा 2, एक कैल्शियम लेते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अब आगे यहाँ देख लीजिए 2 ही, यानी कि एक ही का बचेगा, यानी कि ये हमारा √2 + √5 हो जाएगा। फिर ये प्लस से प्लस करेंगे। अब यहाँ देखिए 2 ही का 2, 2 को √2 से गुना करते हैं तो 2√2 हो जाता है, इस प्रकार से। अब आगे यहाँ पर आ जाइए कि यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहला काम ये कि ये 2√2 और यहाँ √2 कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। और फिर प्लस में ये √5 और बट्टा ये 2 और फार्मूला का बट्टा बड़का बट्टा 2, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये करेंगे 3√2 + √5/2, इसको गुना में बदलेंगे, इसको गुना में बदलेंगे तो ये 1 जल जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे। तो कहने का मतलब ये कि इसको अगर हम 1 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3√2 + √5 और बट्टा 2 को 2 से गुना करते हैं तो ये हमारा 4 हो जाता है। ये हमारा दूसरा निकल के आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाता है बी का। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने को मिल गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि क्या रहा है 8 में संख्या रेखा पर ए में कर रहा है √7.4 और बी में कर रहा है √3.5 को निरूपित करें। मतलब ये कि संख्या रेखा पर इसे दिखाना है। क्या करना है, संख्या रेखा पर इसे दिखाना है। तो चलिए संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हम आपको जो है इसी तरीके से बताते हैं, आप लोग स्केल की सहायता से बनाइएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हम एक संख्या रेखा ले लेते हैं, इस प्रकार से एक संख्या रेखा ले लेते हैं, ठीक है। संख्या रेखा लेने के बाद ये बीच में जो है हमारा एक 0 वैल्यू होता है, ठीक है। और इधर जो है हम इस पर आप एक 90 डिग्री का कोण बना लीजिए। इस पर आप एक 90 डिग्री का क्या बनाएंगे, कोण बनाएंगे, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, है ना। उसके बाद जो है
आपको एक चाप खींच लेना है यहाँ से, इस प्रकार से एक चाप खींच लेना है, ठीक है। चाप खींचने के बाद इसको आप ए कर लेंगे, तो यहाँ पे इसका नाम जो है आप सी डाल दें और इसको इस तरीके से यहाँ पर मिला लें, ठीक है। और यहीं से इसको यहाँ पर इस प्रकार से खींचना है, मतलब ये कि इस प्रकार से खींचना है, ठीक है, इस तरीके से। और इसका नाम हम कर देते हैं पी, और इसका नाम हम कर देते हैं क्या चीज़, बी, और इसका नामकरण कर देते हैं ए, ठीक है, इस प्रकार से। समझ में आ गया बात। अब उसके बाद हम आपको बता दें कि ये जो आया, मतलब ये जो है यही हमारा जो है ना 7, यानी कि इसको कैसे लिख दे, 7.4 है ना, 7.4 इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। और यही चीज़ जो है यहाँ से ले करके जो है मतलब ए तक जो है ये 7.4 हो जाएगा, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये आपका जो है ना कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप लोग स्केल की सहायता से बना लेंगे। और उसके बाद इसमें अगर हम आपको बता दें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या चीज़, एक संख्या रेखा खींचे, मतलब एक संख्या रेखा खींचे, हम इसमें लिख दिए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हम अच्छे तरीके से बता देते हैं यहाँ लिख करके, तो इसको समझ के दे करके जो है आप अलग से भी बना सकते हैं। मतलब ये कि एक संख्या, एक मिनट मिस्टेक हो गया, एक संख्या रेखा खींचे, मतलब जो हम यहाँ पे एक संख्या रेखा खींचे हैं, ठीक है, पी से लेके बी तक जो है एक संख्या रेखा खींचे, तो वही बात यहाँ पर है कि एक संख्या रेखा खींचे, उस संख्या रेखा पर कोई बिंदु पी से, कोई बिंदु पी से पी ओ बराबर 7.4, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि क्या चीज़, कोई बिंदु पी से, यानी कि पी से ओ जो है ये हमारा 7.4 है, ओके। एकक लें, क्या ले लें, एकक लें, इस प्रकार से। और उसके बाद क्या करना है, फिर यानी फिर से क्या करना है, ओ ए बराबर 1, यानी ये जो है ओ और ये ए, यहाँ के बीच एक संख्या होगा, ठीक है, एकल लेना है। जैसे कि आप लोग एक स्केल देखते होंगे, बीच में आपको 0 देखने को मिला होगा, यानी इधर 1 इधर 2, यानी कि माइनस की तरफ 1, माइनस की तरफ 2, इधर प्लस में 1, इधर 2, इस प्रकार से होता है। तो इसी तरीके से ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक एक एकक लिए है, ओ से लेके ए तक बराबर ए है, 1 है, ठीक है। यानी यहाँ पर भी बता ही देते हैं, एकक लें, इस प्रकार से। उसके बाद फिर पी ए के माध्यम से यहाँ लिख देते हैं, पी ए के माध्यम से आप अच्छे तरीके से देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। माध्यम, पी ए के माध्यम से नहीं, मध्य से, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, के मध्य से यानी बीच से, मध्य से बिंदु सी को केंद्र, और यहाँ देख सकते हो इसको हम लोग केंद्र मान लिए हैं। और सी ए, यहाँ जो है सी और ए, सी ए को त्रिज्या, सी ए को त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त, जैसे आप देखें तो एक अर्धवृत्त, एक
अर्धवृत्त बनाएं, अर्धवृत्त बनाएं, जो कि हम यहाँ पे बनाए हुए हैं ना, इसी प्रकार से। उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या करना है। ओ आर, ये ओ और आर, यहाँ पे आर दे देते हैं नाम, ठीक है, यहाँ पे आर हो जाएगा। उसके बाद ओ आर, यानी यहाँ लिख देते हैं ओ आर पी ए, ये ओ आर पी ए पर लंब खींचे, मतलब ये जो है एक लंब खींचा गया है जिसको बोले थे 90 डिग्री कोण, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं पर लंब खींचे, इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ कर लेंगे माना कि यह आर, ये जो है लंब खींचे तो ये हम आर मान लेते हैं। माना कि यह आर बिंदु पर, आर बिंदु पर अर्धवृत्त, पर अर्धवृत्त को काटता है, अर्धवृत्त को काटता है। ओ आर, इसलिए ये जो है ओ आर क्या हो जाएगा, ओ आर बराबर √7.4। और अब हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अब ओ को केंद्र, ओ को केंद्र मानकर और ओ आर को त्रिज्या मानकर, ओ आर को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचे, एक चाप खींचे जो संख्या रेखा को माना कि बी बिंदु पर काटता है। ओके, तो यही बी बिंदु, तो यही बी बिंदु पर संख्या रेखा क्या होगा, √7.4 को निरूपित करेगा, इस प्रकार से ये आंसर हो जाता है सारे के सारे। तो इसी प्रकार से जो है ना आप बी को भी बना सकते हैं, इसी प्रकार सेम टू सेम करना है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। इसमें भी ये सेम टू सेम बनेगा, इसमें भी सेम टू सेम बनेगा, बस खाली ये है कि जहाँ जहाँ 7.4 है वहाँ वहाँ आपको 3.5 करना है, और इसमें कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया। इसके अलावा इसको जो है आप खुद से बना लेंगे। ये आपका SW हो गया, क्या हो गया, SW हो गया। सेम टू सेम बनेगा, कोई चेंजिंग नहीं करना है। जैसे जैसे नामकरण किया हुआ है वैसे वैसे नाम भी देना है। बस एक ही काम करना है कि 7.4 को हटा करके जो है 3.5 रखना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे लिखेंगे। तो ये आपका SW रहा, ये आप लोग खुद से बना करके हमारे नंबर पे सेंड करेंगे। और हमारा नंबर कौन सा, 7488761200। इस नंबर पर आपको क्या करना है कि इसे भेजना है बना करके, ठीक है। हम आप लोग को जो है ओके करके जो है
आपको दे देंगे, मतलब ये कि आप हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद जो है ओके करके आपको दे देंगे कि हाँ आपका सही है या गलत है, ठीक है। तो चलिए इसी को देखते हुए हम एक डिसीजन पे और आते हैं। आपको मैं ये बताना चाहते हैं कि देख लीजिए कि अगर आपको भारती भवन से तैयारी करते हैं, अगर आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी भी भारतीय भवन का ही मैथ लेकर के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय भवन का मैथ तो खैर आपको जो है यूट्यूब चैनल पे तो मिल ही जाएगा, जिस पे आप देख रहे हैं अभी क्या चीज़, भारतीय भवन, क्या चीज़, भारतीय भवन यूट्यूब चैनल पे आपको सारे के सारे भारतीय भवन का मैथ देखने को मिल जाएगा। और साथ में अगर जैसे मान लिया जाए कि ये सीधी सी बात विज्ञान, क्या चीज़, विज्ञान और फिर सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान या फिर गणित, इन सारे रिलेटेड, या फिर आपका हिंदी हो सकता है, आपका अंग्रेजी हो सकता है, आपका संस्कृत हो सकता है, आपका मैथिली हो सकता है। इन सारे चीज़ का प्रश्न उत्तर, क्या प्रश्न उत्तर अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप गूगल में सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे, आप यहाँ पर देख लीजिए www. भारती भवन, आप स्पेलिंग देख लें अच्छे तरीके से, क्या सर्च करना है, भारतीय भवन .org आपको सर्च करना है, ठीक है। आप जब सर्च करेंगे तो आपको अगर क्लास 8 का चाहिए, क्या चाहिए, क्लास 8 का चाहिए, या फिर आपका क्लास 9 का चाहिए, या फिर आपका क्लास 10 का चाहिए, जिस पर को भी चाहिए, तो अगर आपको 9th क्लास का चाहिए तो 9th क्लास पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो है आपका सारा का सारा इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा, जो भी चाहिए उस पर क्लिक करके आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप ले सकते हैं किसी भी प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। इसी प्रकार से आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि अगर आप सरकारी किताब से तैयारी कर रहे हैं, क्या चीज़, सरकारी किताब से तैयारी कर रहे हैं, जिसको कब बोला जाता है, NCERT, इसी को बोला जाता है BTC। इन किताबों से अगर तैयारी कर रहे हैं और इसके प्रश्न उत्तर आपको खोजने में दिक्कत हो रही है, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है। क्या चीज़, गूगल में सर्च करना है, क्या सर्च करना है, तो www.smstudypoint, क्या सर्च करना है, smstudypoint.com सर्च करना है। क्या करना है, smstudypoint.com सर्च करना है। और जिस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ दिया गया था उसी तरीके से यहाँ पर भी सारा चीज़ दिया गया है। आपको जो भी चाहिए, 8 का चाहिए, 9 का चाहिए, 10 का चाहिए, उससे पहले 6 का चाहिए, 7th का चाहिए, किसी भी क्लास का चाहिए, उस पर सिंपली आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाता है। वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो भी चीज़ चाहिए सरकारी किताब को, यहाँ से आप देख सकते हैं, ले सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इसी को देखते हुए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो 9 नंबर क्वेश्चन है। और 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में हरों का परिमेयकरण करें। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में हरों का परिमेयकरण करें, ठीक है। तो जिसमें कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें परिमेयकरण करना है इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/√2 है ना, √2 को हम लोग क्या करेंगे कि नीचे वाले से गुना करना है, ऊपर नीचे दोनों, यानी कि देख लीजिए कि 1 गुना √2 बट्टा ये √2 और गुना √2, इससे हमें गुना करना है। गुना करेंगे ना तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, 1 को √2 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा था, √2 आ बट्टा √2 को गुना करते हैं तो 2 आ जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। परिमेयकरण करना है हरों का, इसमें भी वो इसी तरीके से बनेगा, मतलब ये कि 1/√7 है, 1/√7 है तो √7 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, मतलब गुना करेंगे √7/√7 करेंगे, ठीक है। अब आगे यहाँ देख लीजिए, 1 से √7 को गुना करेंगे तो √7 हो जाता है, और बट्टा ये 7 है, बस ये 7 है, तो √7 को गुना करेंगे तो ये √7 हो जाएगा, यानी √7/7, ये इसका आंसर हो जाएगा।
इसी को देखते हुए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि यहाँ पे √2/√5 है, इसका परिमेय हरण करना है। तो कहने का मतलब ये कि √5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, मतलब ये कि √2 गुना √5 हो जाएगा और फिर बट्टा √5 गुना √5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो √10 हो जाएगा और बट्टा यहाँ √5 को गुना करेंगे तो √5 हो जाएगा। इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब परिमेय हरण करते हैं। तो ये √2 + √3 है, इसको गुना करना है तो इसको गुना करेंगे तो मतलब ये प्लस है सिंबल में है तो माइनस सिंबल में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समझिए यहाँ पे 1/2 + √3 है, इसको गुना करना है इससे, मतलब गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 2 - √3/2 - √3 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ना इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ये इस प्रकार से आ गया। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि कहने का मतलब ये कि 2 - √3 को अगर 1 से गुना करते हैं तो 2 - √3 हो जाता है और ये फिर बट्टा। उसके बाद जो है हम लोग करेंगे ये कि 2 और ये 2 को अगर हम गुना करते हैं तो जैसे कि पहले बताए थे कि ये 2 का स्क्वायर हो जाता है और फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। √3 और √3 को गुना करते हैं, यानी कि √3 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। अब आगे यहाँ देख लीजिए, ये तो खैर इसी प्रकार से रहेगा, मतलब ये कि 2 - √3, ठीक है, और बट्टा यहाँ 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा 4 हो जाता है और फिर माइनस ये वाला √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 हो जाता है। अब आगे यहाँ पर देख लीजिए कि ये 2 - √3 बट्टा ये 4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 1, और उसके बाद अगर हम 1 से इसमें भाग देते हैं तो इतना ही हो जाएगा, मतलब 2 - √3। ठीक, और ये इसका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो इसी के साथ साथ हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 5 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 5 नंबर क्वेश्चन। 1/7 + 3√2, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इसी प्रकार से, ये माइनस सिंबल में आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ देख लीजिए कि 1/7 + 3√2 को गुना करेंगे तो ये 7 - 3√2 बट्टा 7 - 3√2, इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर देख लीजिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। इसको अगर 1 से गुना करते हैं तो इतना ही होगा 7 - 3√2 और बट्टा यहाँ पर देख लीजिए 7 का अगर स्क्वायर करते हैं, 7 को गुना करेंगे 2 बार, यानी कि स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये दोनों सेम है, मतलब कि इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 3√2 इसका स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से। ओके, अब आगे यहाँ देख लीजिए कि ये 7 - 3√2 और बट्टा ये 7 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं, यानी √7 का सॉरी रूट में नहीं है, सीधे 7 है तो 7 का स्क्वायर करते हैं तो ये 49 हो जाता है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाता है और √2 का स्क्वायर, यानी सीधी सी बात समझिए, यहाँ पे बताते हैं 3√2 है ना, इसका स्क्वायर करते हैं, मतलब ये 3 का स्क्वायर रूट के बाहर है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और गुना बीच में कुछ नहीं तो गुना, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाता है 18। तो ये 18 यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ गया ना, ये 18 कैसे आ गया। अब आगे यहाँ पर देख लीजिए कि ये 7 - 3√2 और बट्टा इसको 49 में से 18 को घटा देते हैं तो ये हमारा 31 आ जाता है और यही इसका आंसर भी हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो इसमें भी उसी प्रकार से है, मतलब ये कि आपको मैं बता दूं कि इसको जो बनाएंगे तो इससे माइनस वाले से गुना करेंगे ऊपर नीचे, यानी कि 4 बट्टा √7 और प्लस √3, ये तो क्वेश्चन है इसी प्रकार से रहेगा और इसको गुना करना है तो √7 प्लस से क्या हो जाएगा -√3 और बट्टा √7 -√3, इस प्रकार से। अब आगे यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना, मतलब 4 से दोनों को गुना करेंगे, यानी सीधी सा समझिए 4 गुना √7 -√3, इस प्रकार से आ जाएगा ना, इस प्रकार से आ जाएगा और बट्टा इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √7 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है,
इस प्रकार से, और फिर ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और ये √3 को गुना करते हैं तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ देख लीजिए कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें मतलब 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 4 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जाएगा √7 माइनस √3 इस प्रकार से, और बट्टा √7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 माइनस √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 इस प्रकार से। अब यहाँ पर देख लीजिए इसको इसी प्रकार से रखेंगे 4 इंटू √7 माइनस √3 और बट्टा 7 में से 3 गया तो 4। अब 4 से 4 यहाँ कट जाएगा, बचेगा कितना आपका, तो आपका बचेगा ये √7 माइनस √3, और यही ना आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझने को मिल गया। बार बार कह रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते तो हम क्या होते हैं, मोटिवेट नहीं होते हैं। क्या चीज़, मोटिवेट नहीं होते हैं, और मोटिवेट नहीं होते हैं तो आप लोग के वीडियो में नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए आप लोग लाइक करें जिससे कि हमें मोटिवेट मिले और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो 7 नंबर क्वेश्चन होने वाली है, जो कि आप देख सकते हो 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी परिमेयकरण करना है हरों का, तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस से गुना हो जाएगा। यानी सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि इसका हल अगर हम निकालें तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से लिखाएगा 5 बट्टा √3 माइनस √5, इसको गुना करना है ये प्लस वाला से, मतलब ये कि √3 प्लस √5 और बट्टा √3 प्लस √5 इस प्रकार से गुणा करेंगे। अब आगे नीचे आइए, देखिए इसको भी हम लोग इसी प्रकार से रखते हैं जैसे 6 में लिख रखे थे, मतलब ये कि 5 गुना ये, इसको अलग अलग रखते हैं एक साथ नहीं, मतलब ये कि इसको भी हटा देते हैं, गुना में ये √3 प्लस √5 और बट्टा √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, √5 को करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब आगे यहाँ देख लीजिए, इसका भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब 5 इंटू √3 प्लस √5 और बट्टा √3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, और ये माइनस 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर करते हैं तो 5। अब यहाँ देख लीजिए कि आपका जो है ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो कहने का मतलब ये √3 का तो रूट मतलब 3 ही होगा, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ 3 ही होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 5 इंटू √3 प्लस √5 और बट्टा, इसको घटाने के बाद जो है माइनस में आपका कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे इसको अलग रूट के बाहर वाला को अलग कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या चीज़, 5 बट्टे -2 और फिर इंटू ये वाला पोर्शन यानी √3 प्लस √5 इस प्रकार से, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको गुना करने के बाद जो है आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से आंसर हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो 10 नंबर। यहाँ पे देख सकते हो ये 10 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, और 10 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है कि निम्नलिखित में हरों का परिमेयकरण करें, इसमें भी जो है हरों का परिमेयकरण करना है। तो जिस तरीके से हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखे थे उसी प्रकार से हम लोग इस 10 नंबर का क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो अगर हम हल करें, ठीक है, परिमेयकरण कर रहा है करने के लिए, तो यहाँ पे करते हैं 5 प्लस √6 बट्टा 5 माइनस √6, इसको हम गुना करेंगे ये नीचे वाला से, मतलब ये कि 5 प्लस √6 बट्टा 5 प्लस √6 इस प्रकार से। नीचे वाले को देखना बोल, ऊपर वाले को नहीं देखना, नीचे वाले को देखना है। नीचे में अगर ये जितना रहेगा उतना ही से ऊपर नीचे गुना करेंगे, और ये अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देख लीजिए, इसको गुना करते हैं हम, तो गुना करने के बाद यहाँ देखिए 5 और 5 को गुना करते हैं तो 25 हो जाता है, और फिर ये प्लस प्लस प्लस, और ये 5 को रूट यानी इसी को कर देते हैं, √6 को 5 से गुना करते हैं 5 √6 हो जाता है, फिर प्लस में करेंगे ये 5 √6 हो जाएगा, और फिर ये 6 हो जाएगा, क्योंकि √6 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और बट्टा नीचे आ जाइए 5 है, मतलब 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, √6 है तो √6 का स्क्वायर कर सकते हैं इस प्रकार से।
अब आगे यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपको बताते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, ठीक है। और ये प्लस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 5 10 यानी कि 10√6 हो जाएगा, और बट्टा में ये 5 का स्क्वायर 25 और ये -√6 का स्क्वायर 6। अब आगे यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ये इसी प्रकार से रहेगा, मतलब ये 31 + 10√6 और बट्टा ये 25 में से 6 गया तो 19, और यही आपका आंसर। तो उसके बाद जो है यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि इसको भी हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको गुना करना है। ये क्वेश्चन में भी बता देते हैं 6 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4√2 बट्टा 6 - 4√2, इस प्रकार से गुना करेंगे। तो गुना करते हैं तो चलिए आ जाइए यहाँ पे, गुना करने के बाद देख लीजिए 6 को गुना करते हैं 36 हो जाता है, और फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4 × 6 = 24√2। फिर यहाँ पे करेंगे तो इसको भी वही हो जाएगा -6 × 24√6, और फिर प्लस में यहाँ देखो 4 और 4 को गुना करेंगे 16, और 16 आई 2 2 हो जाएगा, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, बट्टा इसका 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस -4√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे सर यहाँ 32 कैसे आ गया, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे जैसे लिखा आ रहा है क्या लिखा आ रहा है कि 4√2 गुना 4√2, इस प्रकार से इसको गुना करेंगे, मतलब इसको गुना करेंगे। देखिए 4 बाहर वाला 4 4 को गुना करेंगे 16, और ये गुना बीच में कुछ नहीं, तो √2 को गुना करेंगे तो 2, और 16 दूना 32। आप समझ में आ गया कैसे आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये 36 और प्लस 32 कितना हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा 68, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 24 24 को जोड़ेंगे तो 48, और फिर ये √2 और √2 यानी कि सॉरी √6 है ना, कितना है √6 है, यानी यहाँ करेंगे √6 बट्टा ये 6 का स्क्वायर 36 माइनस इसका भी निकाले हैं 32, यहाँ पे करते हैं 32, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाता है। उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ कॉमन ले सकते हैं। कितना कॉमन ले सकते हैं बुआ, 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 4 17 चौका 68 और 12 चौका 48, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये 17 चौका 68 यानी कि 17 माइनस 12 चौका 48 यानी कि 12 रूट यहाँ पे 2 और बट्टा में ये इसको घटाते हैं तो ये आ जाता है 4, ठीक है। अब इसके बाद 4 को अगर हम काट देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 17 माइनस 12√2, ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये समझ में आ गया, ये यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ √2 है ना, यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ भी √2 हो जाएगा, यहाँ पर भी √2 हो जाएगा, यहाँ पर √2 है ही, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे आप सुधार लेंगे अच्छी तरीके से। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है ना आपका √2 हो जाएगा, यहाँ भी √2 हो जाएगा, यहाँ भी √2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही जगह सही है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई देखे नहीं थे, यानी कि यहाँ जो √2 है तो उसको गुना करने √2 ही होगा ना। यहाँ पे आप ध्यान से आप सही कर लेंगे और आपका राइट आंसर यही होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। उसके बाद हम आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप भी कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से आप लोग देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से। देखिए इसको पहले हम लिख देते हैं, नोट कर लेते हैं कि √7 माइनस √5 और बट्टा √7 माइनस √5, इस प्रकार से परिमेय हल करना है। मतलब ये कि नीचे वाले से गुणा करना है, ऊपर नीचे दोनों, मतलब ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। मतलब ये कि यहाँ देख लीजिए √7 प्लस √5
बट्टा √7 प्लस √5 मतलब हो गया। इसी तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ध्यान से देखिए अब यहाँ पे √7 यानी √7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस √5 यानी √5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए बट्टा √7 तो √7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस है प्लस है तो माइनस √5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आ गया इस तरीके से। अब आगे इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से नहीं करेंगे तो एक काम और कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं तो आपको बताते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। जब समझाने की वाली बात है तो आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं, डिटेल में समझाते हैं। नहीं ये तो शॉर्टकट हो गया, आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं अच्छी तरीके से। सबसे पहला काम कि √7 को जब आप गुना करेंगे तो आपके 7 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और रूट मतलब √5 को √7 से गुना करेंगे तो √35 आ जाएगा, √35 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे वही काम होगा, माइनस में आ जाएगा √35, और फिर √5 का करेंगे तो ये प्लस में 5 हो जाएगा, और बट्टा इसका कर लेते हैं √7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √5 का स्क्वायर। इस प्रकार से अब आगे यहाँ आइए, रूट मतलब 7 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस में ऑलरेडी रहेगा। √35 को जोड़ेंगे तो 2√35 हो जाएगा। समझिए अच्छी तरीके से। और ये 7 का स्क्वायर करते हैं तो ये 7 हो जाता है, फिर ये माइनस √5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 हो जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ ऐसी ही रहेगा या ऐसी नहीं रहेगा, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। क्या समझे, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, कॉमन लेने के बाद है ना, तो ध्यान से देखिए कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस √35, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो ना हो जाएगा 6 दूना 12 माइनस प्लस माइनस 2√5 सॉरी 35 होगा ना 35। ठीक है, और बट्टा इसको घटाते हैं तो 2 में से 5 गया, सॉरी 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा तो आगे कट जाएगा, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा जाएगा, मतलब 6 माइनस √35 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बहुत ही अच्छी तरीके से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब नहीं है तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर क्वेश्चन है। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करके बताते हैं अच्छे तरीके से। देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित को करनी चिन्ह के साथ व्यक्त करें। इसमें कह रहा है करनी चिन्ह के साथ व्यक्त करें, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग बनाते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले ये कि -x के पावर में -1/4 है। ठीक है, तो इसको जो हम करते हैं तो नीचे कुछ नहीं तो 1 तो मान सकते हैं ना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसको ऊपर नीचे करेंगे ना तो ये हमारा माइनस हट जाएगा। तो माइनस हट जाएगा तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 1/x के पावर में 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको अगर हम करते हैं तो ये हमारा हो जाए, इस प्रकार से लिखा जाएगा 1/4√x, इस प्रकार से लिखा जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे तो सिंपली उसी प्रकार से लिखा जाएगा, मतलब ये कि 3√x के स्क्वायर, ये हो गया x का स्क्वायर, ये हो गया इधर। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है इसमें। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसको हमको ऊपर ले जाना है प्लस में रखने के लिए, तो यहाँ ऊपर लेके चले जाएंगे तो यहाँ x के पावर में 1/2 हो जाएगा, माइनस वाला हट गया, और बट्टा में ये तो नीचे ही रह गया, मतलब ये कि y के पावर में 1/2 इसी तरीके से रह गया। अब आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आप देख सकते हो कि ये हमारा हो जाएगा √x, और ये हमारा हो जाएगा √y। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाता है। उसी प्रकार से जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि हमारा
हम 12 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि 12 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसमें मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने के लिए देखिए ध्यान से हम किस तरीके से मान ज्ञात करते हैं इसमें। जैसे पहला क्वेश्चन है ना 64 के पावर में 1/2 है ना, तो यहाँ पे 64 को अगर हम कर लें कितना 8 में, मतलब 8 64 यानी 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसके स्क्वायर में है 1/2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको जो हम करते हैं इसका गुना करना पड़ेगा, मतलब ये कि 8 के पावर में 2 गुना 1/2 करना पड़ेगा। 2 से 2 गया मतलब 8 के पावर में 1 बच गया, तो 8 के पावर 1 तो मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए 125 है, तो 125 किसका हो जाएगा 5 का हो जाएगा, मतलब ये कि 5 का क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 का क्यू, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का क्यू, 5 का क्यू इसके पावर में 1/3 है। 5 का क्यू यानी कि यहाँ देख सकते हो ना 5 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा, तो 5 का क्यू हो जाएगा ना, तो 5 का क्यू लिख दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए 5 के पावर में 3, इसको गुना करना पड़ेगा 1/3 से, तो 3 से 3 गया मतलब बच गया 5, यही हमारा होगा आंसर। उस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए इसका अगर हम करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके पावर में 3/2, इसको हम गुना करेंगे मतलब 3 के पावर में 2 गुना 1/2 हो जाएगा पावर वाला, 2 से 2 गया बच गया 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कितना अच्छा तरीके से आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से इसे देखें तभी आपका समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर 3 है ना, तो 3 बजाएगा ना, मतलब 3 का के पावर में 3 हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा, आंसर नीचे होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि 3 के पावर 3 यानी 3 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा, मतलब ये 3 3 होती है 27 हो जाएगा, इसका आंसर 27 होगा। क्या होगा 27 होगा, इसका ये आंसर नहीं होगा, इसका 27 आंसर होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका 32 है ना, तो 32 का अगर इस तरीके से कर सकते हो, मतलब ये कि 32 को इस तरीके से गुणनखंड कर सकते हो, 2 से 16 दूना 32, 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, मतलब 2 के पावर में कितना आ गया 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर में 5 कर सकते हैं, और इसके पावर में 2/5 है। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, मतलब ये कि देख लीजिए 2 के पावर में 5 गुना 2/5 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, आपका क्या बच गया 2 के पावर में 2 बच गया। ठीक है, तो जिसमें आपको मैं बता दूं कि 2 के पावर में 2 यानी कि 2 गुने 2 हो जाएगा, जिसमें कि 2 दूना 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझने को मिल गया और सारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। उसके बाद जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हो 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन को भी कह रहा है कि सरल करें, निम्नलिखित को सरल करें, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम आपको बताते हैं किस तरीके से हमें बनाना है। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि गुना में ये जब बराबर होता है तो गुना में, तो पावर क्या हो जाता है जुट जाता है, तो यानी कहने का मतलब ये दोनों के लिए हम 2 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, और ये दोनों पावर क्या होगा गुना में जुट जाएगा, यानी कि 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि सीधी सी बात इसको हम लोग अभी स्टॉप करते हैं, इसको पहले लेते हैं, मतलब पावर वाला लेते हैं, तो पावर वाला 2/3 है और प्लस 1/5 है। ध्यान से देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो 15 हो जाएगा, 3 पंचे तो 5 दूना 10 और प्लस 5 यानी 3, आपका कितना आ गया 13/15 आ गया। क्या आ गया 13/15 आ गया, लेकिन ये किसका था 2 का था, तो इसीलिए हम लोग 2 के टर्म में लिखेंगे, तो 2 के पावर में 13/15 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आंसर आ गया। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं, तो इसमें भी सेम है, तो इस सेम के लिए हम लोग सेम ले लेते हैं, और ये 2/3 गुना में पावर जुटेगा तो 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ इसको हम अभी स्टॉप करते हैं, अब और आगे बताते हैं सिर्फ ये लेकर के बड़ा पावर वाला 2/3 और प्लस 1/3, इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1, यानी राउंड फिगर में आपका क्या हो जाएगा 2 1 3/3, आप कट के आ जाएगा 1, यानी कि ये किसका था 2 का था ना, तो 2 के पावर में 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 के पावर में इसका 1 हो जाएगा, और उसके बाद 2 के पावर में 1 करेंगे तो 2 ही होगा, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझने को मिल गया। उसके बाद जो है हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हो कि यहाँ पे इसका ये है, तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा 3 से 1 में भाग देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, और उसके बाद यहाँ पे ये इसका ये हो जाएगा 1
बट्टा मतलब आपको बता 3 के पावर में जो है 1/5 गुने ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा बराबर में 3 के पावर में ये 4/5, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप ये 6 नंबर की बात कर लेते हैं तो 6 नंबर में आपका जो है ये इस प्रकार से, ये दोनों सेम सेम है तो ये दोनों के सेम सेम के लिए सेम सेम ले लेते हैं। और उसके बाद ये भाग है, क्या है भाग है, तो भाग में पावर घटेगा, मतलब ये कि 1/5 घटे 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस सबसे पहले हम कुल लोग क्या करते हैं, इसका काम कर लेते हैं, तो इसका काम इसको बाद में रखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि बाद में रखने के लिए 1/5 माइनस 1/3, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। तो 5 तिया तो 3 माइनस 3 पंचे 15, इस प्रकार से आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपका क्या आ गया, 7 के पावर में इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा 2/15, इस प्रकार से। अब इसको हम काम करेंगे, मतलब ये कि ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये इसमें माइनस लगा हुआ है ना, नीचे कुछ नहीं तो एक कर सकते हैं, तो एक ऊपर लेके चल जाएंगे, 1/7 के पावर में आपका क्या हो जाएगा, ये 2/15 मतलब 2/15, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने को मिल गया ये क्वेश्चन। उसके बाद जो है हम 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एक अलग प्रकार से दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये पावर तो सेम दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं पावर कॉमन ले करके, यानी 13 गुना 17 के पावर में 1/5, इस प्रकार से ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, ये 13 और 17 को जब आप गुना कीजिएगा तो 221 आ जाएगा, और इसके पावर में क्या हो जाएगा 1/5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है बन गया, और आपका जो है एक्सरसाइज 1 का डी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, अभ्यासार्थ प्रश्न होने वाला है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करके आपको बताएंगे, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर जो है आपको एक्सरसाइज जो होता है वो आपको बता दिया जाता है, बट इसमें जो आपका विविध प्रश्नावली होता है वो नहीं बताता है, और साथ में ये जो है अभ्यासार्थ प्रश्न ये भी आपको नहीं बताया जाता, बट एकमात्र आपका ये यूट्यूब चैनल है जो कि भारती भवन, क्या है, भारती भवन, यही एकमात्र चैनल है जिस पर ये सारे के सारे चीज़ बताए जाते हैं। इसीलिए ये अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।